हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार स्वागत है। मैं एसी पीसीबी ट्रेनर विवेक आज फिर से आपके सामने एक वीडियो पे उपस्थित हूं और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन जो है मैं देने वाला हूं और वो इन्फॉर्मेशन मैं शुरू में ही बता दूं कि किस चीज़ का देने वाला हूँ। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे आउटडोर पीसीबी आते हैं रिपेयर करने के लिए, या मान लीजिए कभी हम स्क्रैप लेके और उसको रिपेयर करने का काम करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये फंसता है कि इस पीसीबी को चेक करने के लिए हमें इसमें सेंसर लगाना होता है। और आउटडोर में जो मेन सेंसर यूज होते हैं वो तीन टाइप के यूज होते हैं। जैसे एक हमारा कॉइल सेंसर या सक्शन सेंसर जो होता है, एक डिस्चार्ज सेंसर होता है और एक एम्बिएंट सेंसर होता है। तो सेंसर जब हमारे पास पीसीबी में नहीं रहता है तो उसके जगह पे हम रजिस्टर, फिक्स रजिस्टर लगा के उतने वैल्यू का सेंसर के एरर को हटाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं मालूम रहता है कि वहां पर जो सेंसर लगाने हैं, जो हमारा सक्शन लाइन का सेंसर है वहां पर कितने किलो ओम का लगाना है, डिस्चार्ज वाला कितने किलो ओम का लगाना है और एम्बिएंट सेंसर के जगह पे कितने किलो ओम का रजिस्टर लगाना है। ये जब मालूम नहीं रहता है तो पता चलता है कि हम अलग अलग रजिस्टर लगाते हैं लेकिन एरर जो है जल्दी जाता नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो मार्केट में पीसीबी बहुत सारी कंपनियों का यूज होती है, तो कौन सी कंपनी कनेक्टर के किस पोजीशन पे सक्शन सेंसर यूज करती है, कंडेंसर जिसको सेंसर कहते हैं, किस जगह पे डिस्चार्ज सेंसर यूज करती है, किस जगह पे एम्बिएंट सेंसर यूज करती है, वहां पर कनेक्टर पे जो डिनोटिंग लेटर है वो वहां पर क्या मेंशन रहेगा किस किस कंपनी में, और साथ में वहां पर तीनों सेंसर की वैल्यू कितनी कितनी यूज करती है, वो सारा चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं। और एक दिक्कत ये भी आता है रिपेयरिंग करते समय कि सेंसर तो ओके रहते हैं लेकिन इसके साथ जो सर्किट में रजिस्टर लगे रहते हैं उनकी वैल्यू खराब हो जाने की वजह से नहीं पता चलती है कभी कभी, तो उसमें भी दिक्कत आता है। तो हम साथ में जो सेंसर के साथ साथ जो इसके जगह पे फिक्स रजिस्टर की वैल्यू लगी रहती है वो भी वैल्यू हम साथ में बताने वाले हैं ताकि रिपेयर करना एकदम आसान हो जाएगा। तो किस कंपनी में किस कनेक्टर के किस पोजीशन पे सक्शन सेंसर लगता है, डिस्चार्ज सेंसर लगता है, एम्बिएंट सेंसर लगता है और कितने वैल्यू का लगता है, उसके साथ जो R1 R2 पोजीशन पे फिक्स रजिस्टर यूज होते हैं वोल्टेज डिवाइडर में वो कितने का होता है, वो पूरा लिस्ट जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट है वो दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 3 के बिल्कुल बैक साइड में ही है, पीछे ही, वहीं से आपको दिख जाएगा, जहां पर बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज कराए जाते हैं जो बेसिक से एडवांस लेवल पे कराए जाते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कोर्सेज में जैसे हमारा लैपटॉप है, मोबाइल है, ईवी है, आपका HVAC का भी एसी में स्टार्ट हो गया है, प्रिंटर है, सीसीटीवी कैमरा है, एलईडी टीवी है, होम इन्वर्टर है, ये सारी चीज जो है आपको एक बिल्डिंग एक छत के नीचे कराया जाता है और एसी पीसीबी में बेसिक से एडवांस लेवल पर कराया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके डेमो क्लास ले सकते हैं, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आने में असमर्थ हैं, पहले से कुछ रिपेयरिंग जानते हैं या किसी और फील्ड में हैं और अपने आप को एसी पीसीबी के फील्ड में अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन इंस्टीट्यूट किसी वजह से भी नहीं आ पा रहे हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके उसको भी बहुत बढ़िया से सीख सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है या हमारा जो एप्पल स्टोर है वहां पर भी एप्लीकेशन है, वहां पे जाके हमारा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एसी पीसीबी का कोर्स जो है आप वहां से परचेज करके बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना लंबा किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले पे पीसीबी दिख रही है, हायर कंपनी यूज करती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंसर लगाने वाला जो कनेक्टर है, यहाँ पर 6 पिन का कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है और इसके जगह पे डिनोटिंग लेटर जो हमें दिख रहा है Q2 CS HW। अब इस किसके जगह पे कौन सा सेंसर लगेगा इसे हमें नहीं मालूम चल पा रहा है। या हम बात करें अगर ये पीसीबी ले ले तो ये भी पीसीबी कम से कम 10-12 कंपनियां यूज करती है, जैसे रिकनेक्ट, ओनेडा, लोएड, ये सब बहुत सारी कंपनियां इस पीसीबी को यूज करती है। इसमें भी हम देख रहे हैं कि सेंसर के यहाँ पर कनेक्टर बना हुआ है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि पहला एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट मतलब डिस्चार्ज, पाइप और रूम। तो इसी तरह बहुत सारे कंपनी के सेंसर के कनेक्टर के जगह पे अलग अलग डिनोटिंग लेटर रहेगा और कहाँ पर कौन सा सेंसर लगेगा, कितने वैल्यू का लगेगा, वो सारा चीज़ों मैं बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले सेंसर के सर्किट को समझाऊंगा ताकि सेंसर के सर्किट को समझ जाएंगे तो आप सेंसर के साथ जो फिक्स रजिस्टर लगते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनको भी चेक करना, अगर सेंसर का एरर आ तो क्यों जरूरी होता है, वो सारा चीज जो है समझ में आएगा। तो पहले सेंसर जो 3 या 4 लगते हैं वो किस पोजीशन पे लगते हैं, कैसे काम करते हैं वो बताऊंगा सर्किट के थ्रू, तब आपको एक एक लिस्ट बताऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आपको रिपेयरिंग में हेल्प मिलेगा। और ये सारा जो लिस्ट है वो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स को परचेज करके ये सारा जो लिस्ट है आप पा सकते हैं। तो आइए पहले हम सेंसर का जो सर्किट होता है उसको समझते हैं कि कैसे सेंसर का सर्किट बना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे फील्ड में जो आउटडोर में सेंसर यूज होता है वो 3 टाइप का होता है। एक सेंसर जो होता है वो एम्बिएंट सेंसर होता है, जो आउटडोर के ठीक बाहर के साइड
लगा रहता है जो बाहर के वातावरण का टेम्परेचर जो है वो सेंस करता है, वो आपको ब्लैक बॉडी में मिलेगा। जैसे इंडोर में रूम सेंसर लगा रहता है, बिल्कुल वैसा ही देखने में रहेगा। और इसकी जो वैल्यू है वो 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 15 किलो ओम और 20 किलो ओम, अलग अलग कंपनियां अलग अलग वैल्यू की यूज करती है। उसके बाद एक सेंसर हमें मिलेगा सक्शन सेंसर, जिसको कंडेंसर कॉइल पे लगा रहता है या सक्शन लाइन पे लगा रहता है। इसको हम ट्यूब सेंसर, पाइप सेंसर या कॉइल सेंसर के नाम से जानते हैं। और ये कॉइल पे लगा रहता है, इसलिए मेटल बॉडी में रहता है, ताकि कॉइल के टेम्परेचर को जब इसको सेंस करना है, कंडेंसर कॉइल के टेम्परेचर को, तो अपने आप को उसके टेम्परेचर में ढाल के और तुरंत क्या कर लेता है, एक्यूरेट सेंस कर लेता है। इसकी भी वैल्यू अलग अलग कंपनियां जो है 5 किलो ओम, 10 किलो ओम, 15 किलो ओम, 20 किलो ओम में यूज करती है। उसके बाद जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज लाइन होता है, ये ज्यादा गर्म होता है, तो इसके हीट को भी सेंस करने के लिए और एमसीयू को इन्फॉर्म करने के लिए कि कितना गर्म है, उसके लिए जो सेंसर यूज होता है डिस्चार्ज लाइन पे, वो सेंसर को हम डिस्चार्ज सेंसर कहते हैं या कहीं कहीं एग्जॉस्ट सेंसर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 10 किलो ओम, 25 किलो ओम या कभी कभी ज्यादा भी मिलेगा, 200 या 500, 524 किलो ओम तक का भी हो सकता है। तो कौन सी कंपनी इन सब सेंसर को कितने वैल्यू में यूज करती है, ये सारा लिस्ट जो मैं बताने वाला हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि ये सेंसर कैसे काम करते हैं। तो ये सेंसर जो है अलग अलग जगहों के टेम्परेचर को प्रोटेक्शन के लिए एमसीयू को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन एमसीयू जो है वो एनालॉग टेम्परेचर जो है एनालॉग चीज होता है, तो उसको वोल्टेज के रूप में एमसीयू को बताया जाता है, इसलिए सेंसर यूज करना होता है। तो ये सेंसर जो यूज किए जाते हैं ये वोल्टेज डिवाइडर के सर्किट में यूज किया जाता है, या तो R1 पोजीशन पे यूज किया जाएगा या तो R2 पोजीशन पे। अब वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, अगर आप फ्रेशर है तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो वोल्टेज डिवाइडर या सेंसर के बारे में बने हुए हैं, हमारा ही वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर के समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम इस टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने तुरंत प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये जो सेंसर लगते हैं, ये सेंसर जो है R1 पोजीशन पे भी हो सकते हैं, R2 पे भी। वो कैसे पता चलेगा, तो इन दोनों पॉइंट के जगह पे अगर एक टर्मिनल पे सब पे 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आ रहा है तो R1 पे है, अगर ये R2 पे रहेगा तो सबके एक पॉइंट पे ग्राउंड से जुड़ा रहेगा जो इस पोजीशन से जुड़ा रहेगा। तो अगर आपके सबके एक एक पिन पे 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट आ रहा है तो दूसरा जो लाइन है वो सीरीज वाला रजिस्टर लेके एमसीयू में जाएगा और उसमें एक R2 रजिस्टर लगा रहेगा। तो ये मान लीजिए एक हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। अब मान लीजिए ये सेंसर 10 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का, R2 भी लगा हुआ है 10 किलो ओम का, इनपुट में दिया गया है 5 वोल्ट। तो ये सेंसर 10 किलो ओम की वैल्यू पे कब रहता है, जब 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर एरिया का रहता है। मतलब सेंसर अगर बात करें कि 15 किलो ओम का है, 10 किलो ओम का है, तो 15 किलो ओम, 10 किलो ओम तब दिखाएगा जब वहां का टेम्परेचर जो है 25 सेंटीग्रेड डिग्री रहेगा। मतलब कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में ही सेंसर की वैल्यू को सेट किया जाता है। तो मान लो जब कमरे बाहर का टेम्परेचर 25 रहेगा तो उस समय ये 10 किलो ओम का है और ये भी 10 किलो ओम का है, तो वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला के अनुसार ये कितना जाएगा, जितना वोल्ट दिया गया उसका आधा। और इसी तरह टेम्परेचर जब बदलेगा तो इसका रेजिस्टेंस बदलेगा, उस तरीके से आउटपुट जो बदलता है और एमसीयू जो है उस वोल्टेज को सेंस करके प्रोग्रामिंग के अनुसार समझ जाती है कि बाहर का जो टेम्परेचर है, एम्बिएंट टेम्परेचर कितना है, सक्शन लाइन का टेम्परेचर कितना है और डिस्चार्ज लाइन का टेम्परेचर कितना है, उसी के अनुसार प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है। तो इस तरीके से सेंसर का सर्किट काम करता है। लेकिन ये हमने इसलिए बताया कि सेंसर मान लो R1 पे लगा हुआ है, अगर ये ओके है और इसका R2 का भी वैल्यू अगर चेंज हो जाता है जो फिक्स रजिस्टर रहता है, तो उसके बाद भी सेंसर का एरर आएगा। तो सेंसर ओके चेक करने के बाद भी इसके सर्किट में जो R2 पोजीशन पर रजिस्टर लगा है उसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि R1 पे ही सेंसर हो सकता है कि R1 पे फिक्स रजिस्टर हो जाए और R2 पे ये हो जाए। तो हम सेंसर किस कंपनी में कौन सा सेंसर किस जगह पे लगेगा, कनेक्टर में लोकेशन नंबर क्या है वो भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि सेंसर के साथ R1 या R2 पे जो फिक्स रजिस्टर लगा होगा उस कंपनी में वो कितने किलो ओम का है, ताकि वो भी पता चल जाएगा, तो रिपेयर करना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अब लिस्ट दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, उसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग पीसीबी का ट्रेसिंग करके वैल्यू चेक करके हमने सेंसर का जो डेटा है एक जगह कलेक्ट किया है, जो आपको हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनी के लिस्ट में ये सारे जो सेंसर का रिकॉर्ड है वो रखा गया है। तो ये बहुत सारे हैं, इनकी संख्या ज्यादा है। अगर सबके बारे में हम दिखाएंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम जो आज है इस वीडियो में बताएंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये सारा चीज जो है आप हमारे एप्लीकेशन पे भी ये रिकॉर्ड ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आप अगर मैकेनिकल फील्ड से हैं तो उसमें भी आपके हेल्प में काम करेगा, और पीसीबी रिपेयरिंग करने वाले फील्ड में है तो उसमें भी ये सेंसर का जो डेटा है वो आपके काम में आएगा। तो चलिए इसमें से हम एक आपको अभी पहला दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो पहला लिस्ट वो डाइकिन का है। तो डाइकिन में बहुत सारी पीसीबी आती हैं, उनका सीरियल नंबर अलग अलग रहता है। तो कौन सा सीरियल नंबर में कौन सा सेंसर लगेगा वो साथ में सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है।
तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3PCB3972 लिखा हुआ है, तो डाइकिन में अगर ये पीसीबी आपके सामने आ रही है तो सीरियल नंबर से मैच करा लेना है और यहाँ लिस्ट खोल के देख लेना है कि इसमें कौन सा सेंसर लगेगा, कितने वैल्यू का लगेगा। तो चलिए पहले डाइकिन के एक लिस्ट को हम खोल रहे हैं यहाँ पे, और खोल के आपको हम दिखा रहे हैं कि कौन सी वैल्यू कितने की लगेगी यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने डाइकिन का एक पीसीबी का जो सेंसर का लिस्ट है वो हमने ओपन किया है और उस पीसीबी का सीरियल नंबर है 3PCB3972-11, ये डाइकिन की है। तो इसमें 3 सेंसर आपको देखने के लिए मिलेगा। 3 सेंसर कौन कौन सा यूज होगा, तो एक यूज होगा आपका डिस्चार्ज सेंसर, एक कंडेंसर सेंसर जिसको सक्शन या क्वाइल या ट्यूब सेंसर भी कहते हैं, और एक आपका एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर। तो इस पीसीबी में आपको 3 सेंसर मिलेंगे। तीनों सेंसर जिस कनेक्टर पे लगे रहते हैं उस कनेक्टर के पास जो लोकेशन नंबर उस पीसीबी में लिखा गया होगा वो रहेगा S90 S90 S90। अब बात आ गई कि इस पीसीबी में जो डिस्चार्ज सेंसर लगता है वो कितने किलो ओम का होता है, तो वो होता है आपका 20 किलो ओम का। कंडेंसर सेंसर या सक्शन सेंसर जो होता है वो आपका 20 किलो ओम का ही रहेगा, और एम्बिएंट सेंसर भी जो डाइकिन में यूज होता है वो भी आपका 20 किलो ओम का रहेगा। लेकिन अगर डिस्चार्ज सेंसर भी सेम है तो उसके साथ जो फिक्स रजिस्टर यूज होगा R1 या R2 पोजीशन पे उसकी वैल्यू चेंज रहेगी। भले एम्बिएंट या कंडेंसर का R1 R2 सेम हो सकता है, लेकिन डिस्चार्ज सेंसर का जो वैल्यू है वो R1 या R2 से कभी भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि डिस्चार्ज सेंसर अधिक गर्म रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन 3.3 के अंदर ही देना होता है MCU को, जिसकी वजह से दोनों में से एक रजिस्टर की वैल्यू अधिक रखी जाती है कि वोल्टेज डिवाइडर का जो वोल्टेज है वो कम आउट हो। चलिए अब यहाँ पर जो डिस्चार्ज सेंसर लगेगा 20 किलो ओम का, उसमें जो R1 या R2 पोजीशन पे फिक्स रजिस्टर लगेगा वो रहेगा आपका 5.6 किलो। नोट कर सकते हैं इसको, 5.6 किलो, मतलब डिस्चार्ज सेंसर तो 20 किलो में लगेगा, लेकिन उसके साथ जो R1 या R2 पे फिक्स रजिस्टर रहेगा उसकी वैल्यू होती है 5.6 किलो। कंडेंसर कॉइल जो 20 किलो का लगता है उसके जगह पे जो फिक्स रजिस्टर लगा है R1 या R2 पोजीशन पे वो है आपका 33 किलो का। एम्बिएंट टेम्परेचर जो लगा हुआ है 20 किलो का, उसके साथ भी उसके सर्किट में जो फिक्स रजिस्टर लगा है वो भी आपका है 33 किलो का। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए हमने डाइकिन का एक दिखा दिया, उतना समय नहीं है, सारे सीरियल एक कंपनी का नहीं दिखाएंगे, अलग अलग कंपनी का 2-3 हम आपको कम से कम 10 दिखा दे रहे हैं ताकि आपके लिए जानकारी हो जाएगी। तो चलिए अब आते हैं दूसरे पे। तो फ्रेंड्स अब जो हम रिकॉर्ड दिखा रहे हैं ये गोदरेज के पीसीबी का है, गोदरेज एसी है उसके पीसीबी का है, आउटडोर का, कि कौन सा सेंसर कहाँ लगेगा। तो पहले पीसीबी के नंबर पे ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर A010311, वर्जन जो है 1.0 है, ये गोदरेज की पीसीबी है। इस नंबर की अगर सीरियल नंबर की पीसीबी आपकी आती है तो उसमें तीनों सेंसर जो है कितने वैल्यू के होंगे, उनके साथ फिक्स रजिस्टर कितने वैल्यू का है वो रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो कनेक्टर रहता है जहाँ तीनों सेंसर लगेंगे, उस कनेक्टर का जो वायर लगता है तीनों का वायर ब्लैक होता है। डिस्चार्ज का भी ब्लैक कलर होता है, कंडेंसर सेंसर का भी ब्लैक कलर होता है, और एम्बिएंट सेंसर का भी ब्लैक कलर होता है। लेकिन सेंसर की वैल्यू की बात करें तो जो हमारा डिस्चार्ज सेंसर होता है वो 20 किलो ओम का होता है, जो हमारा कंडेंसर या सक्शन सेंसर होता है वो 5 किलो ओम का होता है, और इसमें जो एम्बिएंट सेंसर होता है वो भी हमारा 5 किलो ओम का होता है। मतलब कि डिस्चार्ज 20 किलो ओम, सक्शन 5 किलो ओम, और हमारा जो एम्बिएंट है वो भी 5 किलो ओम। लेकिन डिस्चार्ज के साथ जो R1 R2 पे फिक्स रजिस्टर लगा रहता है उसकी वैल्यू है 2 किलो ओम, और जो हमारा कंडेंसर कॉइल के जगह पे R1 या R2 लगा रहेगा वो 5.1 किलो ओम है, और जो एम्बिएंट के जगह पे R1 या R2 पे फिक्स रजिस्टर है वो भी हमारा इस पीसीबी में कितना का है, 5.1 किलो ओम। तो चलिए आपका एक गोदरेज का भी हमने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब हम आपको एक सामने तीसरा दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं जो आपको सेंसर की वैल्यू दिखाने वाला हूं वो किस पीसीबी का दिखाने वाला हूं, तो मैग्मिथ कंपनी की पीसीबी है। ये पीसीबी बनाने वाली कंपनी है, और इस पीसीबी को लगभग 8 से 9 कंपनियां यूज करती है, जैसे वोल्टास हो गया, वर्लपूल हो गया, गोदरेज हो गया, पैनासोनिक हो गया, ब्लू स्टार हो गया, बहुत सारी कंपनियां इस पीसीबी को यूज करती है। तो सब अपना हार्डवेयर लगभग सेम ही रहता है, सॉफ्टवेयर सबका अलग अलग रहता है, लेकिन इसमें जो सेंसर यूज होता है वो सेम वैल्यू का होता है। तो एक हम इसका भी बता दे रहे हैं ताकि आपको अगर मैग्मिथ कंपनी की पीसीबी मिल रही है तो कहाँ पर कौन सा सेंसर कितने वैल्यू का लगेगा वो मालूम चल जाएगा। तो इस टाइप की जो पीसीबी आपके पास आएगी मैग्मिथ की, उसमें जो डिस्चार्ज सेंसर लगा रहेगा वो कौन सा कनेक्टर पे लगा रहेगा, तो इसमें व्हाइट कलर का जो वायर रहता है कनेक्शन को वहां पे लगा रहेगा। कंडेंसर कॉइल सेंसर का जो वायर रहता है वो ब्लैक कलर में रहता है, और एम्बिएंट सेंसर का जो होता है आपको येलो कलर में रहता है। मतलब कि सेंसर के लिए इसमें वायर के रूप में कनेक्टर लगा रहता है। तो जहां पर व्हाइट वायर का कनेक्टर है वहां पर हमें डिस्चार्ज सेंसर लगाना है, जहां पर ब्लैक कलर का वायर है उसके कनेक्टर में हमें कंडेंसर कॉइल लगाना है, और जहां पर येलो कलर का वायर है उसमें हमें एम्बिएंट सेंसर लगाना है। और इस कंपनी में जो हमारा डिस्चार्ज सेंसर होता है वो 50 किलो ओम का होता है, और हमारा जो कंडेंसर सेंसर होता है जिसको सक्शन सेंसर कहते हैं वो 10 किलो ओम का आता है, और एम्बिएंट सेंसर जो है वो 10 किलो ओम का होता है।
और इनके साथ जो R1 या R2 पोजीशन पे फिक्स रजिस्टर यूज होते हैं वो तीनों सेम वैल्यू के होते हैं, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम। तो ये आपका मान के चलिए कि 8 पीसीबी का जो मैग्नेट कंपनी की पीसीबी होती है उसके सेंसर की वैल्यू यही होती है और फिक्स रजिस्टर की वैल्यू लगभग सेम यही होती है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट किसी और कंपनी के बारे में दिखा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड्स अब मैं जो सेंसर की वैल्यू बताने वाला हूं वो LG पीसीबी में यूज होने वाले सेंसर की वैल्यू बताने वाला हूं। LG के बहुत सारे नंबर, अलग अलग नंबर होते हैं, तो इसमें जो हम नंबर बताने वाले हैं वो किस पीसीबी का, जिसका सीरियल नंबर है EAX64383406 LG की है। व्हाइट कलर हो या ग्रीन कलर हो, लगभग सेंसर सेम ही वैल्यू के होते हैं। तो इसमें कौन सा सेंसर कितने वैल्यू का लगता है, उसके साथ जो R1 R2 पे फिक्स रजिस्टर लगाए जाते हैं वो कितने वैल्यू के होते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो इसमें जो डिस्चार्ज सेंसर लगता है वो कनेक्टर आपका येलो कलर का होगा और इस पीसीबी में डिस्चार्ज सेंसर जो होता है 200 किलो ओम का लगता है, याद रखिएगा 200 किलो ओम का LG में। और जो R1 R2 पे फिक्स रजिस्टर है वो लगभग 18 किलो ओम का होता है। और इसमें जो कंडेंसर कॉइल सेंसर या सक्शन सेंसर जो होता है वो व्हाइट कलर का कनेक्टर रहता है, ये 5 किलो ओम का होता है। इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगता है R1 या R2 पोजीशन पे वो 6.2 किलो ओम का होता है। और एम्बिएंट सेंसर जो इस पीसीबी में यूज किया जाता है वो व्हाइट कनेक्टर पे ही यूज किया जाता है जो 5 किलो ओम का होता है। और इसके साथ जो R2 या R1 पोजीशन पे फिक्स रजिस्टर होता है वो होता है आपका 12 किलो ओम का। तो ये LG का एक हमने बता दिया। इस तरह बहुत सारे LG के जितने भी मॉडल है सबका लिस्ट आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में वहां से ले सकते हैं। हमने एक एक अभी बताया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं LG के पीसीबी का। अब आते हैं किसी दूसरे कंपनी के पीसीबी का पूरा जो आपका रिकॉर्ड है वो बताने के लिए सेंसर के वैल्यू का। तो फ्रेंड्स इस बार जो मैं सेंसर की वैल्यू बताने वाला हूं वो वर्लपूल कंपनी के पीसीबी का। वर्लपूल भी बहुत सारी ऐसी यूज होती है। तो वर्लपूल में जो आउटडोर में तीनों सेंसर यूज होते हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया डिस्चार्ज सेंसर। ये कनेक्टर पे व्हाइट कलर का यूज होता है वायर इसका या कनेक्टर। यहाँ का जो सेंसर का वैल्यू होता है डिस्चार्ज सेंसर का वो होता है 58 किलो ओम। इसमें नोट करिए डिस्चार्ज सेंसर जो यूज होता है वर्लपूल में वो 58 किलो ओम 58 किलो ओम का होता है। इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगता है R1 या R2 पे वो होता है 6.1 किलो ओम। अब बात करते हैं कंडेंसर कॉइल की या सक्शन कॉइल के सेंसर की। ये ब्लैक कलर का वायर होता है और इसमें जो सेंसर यूज किया जाता है वो 5.5 किलो ओम का, मतलब कि इसमें जो सक्शन सेंसर या कंडेंसर सेंसर जिसको कहते हैं उसकी वैल्यू होती है 5.5 किलो ओम। और इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर यूज किया जाता है वो होता है 5.1 किलो ओम। और एम्बिएंट सेंसर जो वर्लपूल कंपनी में यूज होता है, मॉडल नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर, इसमें जो यूज होता है वो होता है हमारा येलो कलर के वायर पे और इसकी भी वैल्यू जो होती है 5.5 किलो ओम। और जो R1 R2 फिक्स रजिस्टर लगाया जाता है इसमें वो भी होता है हमारा 5.1 किलो ओम। तो ये हमने किसका बताया, वर्लपूल कंपनी के आउटडोर में लगने वाले सेंसर का जो वैल्यू है वो हमने बता दिया। अभी बहुत सारे अलग अलग नंबर भी हैं, उसका भी रिकॉर्ड है। तो हम आज की वीडियो में सोच रहे हैं कि कम से कम एक एक कंपनी का एक एक सेंसर का वैल्यू आपके सामने प्रेजेंट करते, ताकि बहुत हेल्प आपको रिपेयरिंग में मिले। मैकेनिकल के फील्ड से है तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो चलते हैं, अब आते हैं अगले किसी दूसरे कंपनी के सेंसर के वैल्यू को जानने के लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं जो आपको सेंसर का वैल्यू बताने जा रहा हूँ वो एक ओ जनरल पीसीबी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओ जनरल कंपनी की एक आउटडोर पीसीबी है जिसका सीरियल नंबर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं K06AX0201 ओ जनरल। अब इसमें जो सेंसर यूज होते हैं वो भी हमारे 3 सेंसर यूज होते हैं। तो जो हमारा डिस्चार्ज सेंसर होता है वो कनेक्टर का जो लोकेशन नंबर है इस पीसीबी में वो है CN71 के जगह पे लगता है। 50 किलो ओम का होता है ये सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर जो इसमें होता है 50 किलो ओम का। और इसके साथ R1 या R2 पे जो फिक्स रजिस्टर लगता है उसकी वैल्यू होता है 13 किलो ओम। फिर इस कंपनी में जो हमारा कंडेंसर कॉइल सेंसर यूज होता है जिसको हम सक्शन सेंसर कहते हैं, ये हमारा 5 किलो ओम का होता है। और इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगता है वो रहता है 4.7 किलो ओम। और इस कंपनी में जो हमारा एम्बिएंट सेंसर यूज होता है वो होता है, उसका कनेक्टर जो है CN70 है और वो जो है 10 किलो ओम का यूज होता है। और इसके साथ R1 या R2 पे जो फिक्स रजिस्टर लगता है वो हमारा 38 किलो ओम का होता है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आपका एक ओ जनरल का जो डिटेल है मैं आपके सामने प्रेजेंट कर लिया। अभी अलग अलग सीरियल नंबर के वाइज भी है जो आपको ऑनलाइन सीरीज में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं किसी और कंपनी के सेंसर के डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड इस बार जो हम सेंसर का रिकॉर्ड दिखाने वाले हैं आपको, ये है हमारा एक पीसीबी जो तोशिबा कंपनी भी यूज करती है और कैरियर भी यूज करती है और दोनों का सेंसर का वैल्यू सेम होता है। तो इस पीसीबी का जो नंबर है MCC-5009-03, ये तोशिबा और कैरियर दोनों में पीसीबी यूज होती है। तो इसमें भी 3 सेंसर लगता है। एक डिस्चार्ज सेंसर जो होता है, जो कनेक्टर नंबर के पास जो लोकेशन नंबर है वो TD लिखा रहता है, उसके जगह पे डिस्चार्ज यूज होता है जो 50 किलो ओम का होता है। और इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगता है R1 या R2 पे वो हमारा 6.5 किलो ओम का होता है। साथ में बात करें कंडेंसर सेंसर की या सक्शन सेंसर की,
तो ये जिस कनेक्टर के लोकेशन पर लगता है वहां पर टीएस प्रिंट रहता है पीसीबी में, और ये 10 किलो ओम का सेंसर यूज होता है। इसके साथ जो R1 R2 पे फिक्स रजिस्टर यूज होता है वो आपका 30 किलो ओम होता है। अब आते हैं एम्बिएंट सेंसर पे इस पीसीबी में, तो ये टीए जो लोकेशन नंबर होता है कनेक्टर पे वहां लगाया जाता है, ये भी 10 किलो ओम का होता है। इसके साथ जो R2 फिक्स रजिस्टर या R1 फिक्स रजिस्टर होगा वो आपका रहता है 8 किलो ओम का। तो ये हो गई बात तोशिबा और कैरियर की कंपनी की। आते हैं एक और नेक्स्ट कंपनी के सेंसर के रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर जो हम सेंसर का वैल्यू बताने जा रहे हैं वो शार्प कंपनी की एसी का है। शार्प कंपनी की एसी भी बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शार्प कंपनी के जो आउटडोर में 3 सेंसर यूज होते हैं, डिस्चार्ज, कंडेंसर, एम्बिएंट, उनकी वैल्यू बताने वाला हूं। तो जो डिस्चार्ज सेंसर शार्प कंपनी में यूज होता है, एक बार सीरियल नंबर पे ध्यान दीजिएगा, PWBNA215JBZZ, ये शार्प कंपनी के एक पीसीबी का सीरियल नंबर है। इसमें 3 सेंसर यूज होते हैं। तो जो डिस्चार्ज सेंसर यूज होता है कनेक्टर के पास, वहां पर जो लोकेशन नंबर प्रिंट रहता है लोकेशन, वो है RAD रेड, मतलब इसका जो वायर का कलर आपका रेड मिलेगा कनेक्टर का। और यहाँ पर जो सेंसर यूज होता है डिस्चार्ज सेंसर, वो होता है 51.3 किलो। ये सेंसर जो है वो 25 सेंटीग्रेड पे ही आपको ओके मिलेंगे, नहीं तो गर्मी में चेक करेंगे तो थोड़ा सा कम दिखेगा, ठंडी में चेक करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। तो इसमें डिस्चार्ज सेंसर की वैल्यू है 51.3 किलो ओम, और इसके साथ R1 या R2 पे जो फिक्स रजिस्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा 6.8 किलो ओम। अब बात करते हैं इसमें सक्शन कॉइल या कंडेंसर कॉइल की। तो ये ऑरेंज कलर वाले पोजीशन पे मिलेगा कनेक्टर पे। ये जो है आपका 4.5 किलो ओम का होता है, और इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगता है वो 6.8 किलो ओम का। एम्बिएंट सेंसर की बात करें तो कनेक्टर में आपका ब्लैक वायर या ब्लैक कनेक्टर पे लगा रहेगा, 4.5 किलो ओम का ये भी होगा, लेकिन इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर R1 या R2 पोजीशन पे होता है वो होता है आपका 6.8 किलो ओम। तो ये शार्प कंपनी का है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आते हैं एक अगले कंपनी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार हम आपको जो सेंसर का डिटेल बताने वाले हैं वो मित्सुबिशी हैवी या मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक आता है। तो इसमें हैवी वाले का डिटेल बताने वाला हूं, इलेक्ट्रिक वाले का भी डिटेल हमारे लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो एक का हम अभी बता रहे हैं। तो मित्सुबिशी हैवी जो आउटडोर की पीसीबी होती है उसमें आपको 3 सेंसर इसमें भी मिलता है, जिसमें एक सेंसर डिस्चार्ज सेंसर, कंडेंसर और एम्बिएंट सेंसर, ये तीनों रहता है। और कनेक्टर जो होते हैं तीनों का ब्लैक वायर का रहता है, ब्लैक रहता है, तो ये ब्लैक कलर के तीनों रहते हैं। लेकिन इसमें जो डिस्चार्ज सेंसर यूज किया जाता है मित्सुबिशी में वो 80 किलो ओम का होता है। इसके साथ R1 या R2 पे जो फिक्स रजिस्टर होता है वो आपका 7.5 किलो ओम का रहता है, इसको नोट कर सकते हैं। इसमें जो सक्शन सेंसर या कंडेंसर कॉइल सेंसर होगा वो 5 किलो ओम का होगा। इसके साथ R1 या R2 पे जो फिक्स रजिस्टर की वैल्यू लगी रहती है वो 7.5 किलो ओम की होती है, और एम्बिएंट सेंसर जो है इसमें 5 किलो ओम का ही होता है, और इसके साथ भी R1 R2 पे जो रजिस्टर लगा रहता है वो आपका 7.5 किलो ओम का होता है। तो ये जो रिकॉर्ड है वो किसका है? मित्सुबिशी हैवी का है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, बहुत आपके काम आने वाला है। तो आते हैं अब अगले कंपनी के बारे में जानते हैं, सेंसर का रिकॉर्ड क्या होता है उसमें। तो फ्रेंड्स, इस बार जो हम आपको सेंसर का रिकॉर्ड बताने वाले हैं वो इस पीसीबी का बताने वाले हैं, जो कम से कम 8 से 9 कंपनियां इसको भी यूज करती है। और इसका जो सीरियल नंबर है वो है आपका SXWNEC52SLACV1। ये भी आपका रिकनेक्ट, ओनिडा, गोदरेज, वोल्टास, इस सब में यूज होती है पीसीबी। बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती है, तो इसकी भी सेंसर की वैल्यू लगभग सेम होती है। तो आइए इसमें हम जानते हैं कि डिस्चार्ज सेंसर जो लगा रहता है वो उसका जो कनेक्टर पे वायर रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, और इसमें डिस्चार्ज सेंसर की वैल्यू आपकी 50 किलो ओम की होती है। और इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगा रहता है वो आपका 5.1 किलो ओम का होता है। और इसमें बात करें कंडेंसर कॉइल की या सक्शन कॉइल सेंसर की, तो ये 20 किलो ओम का होता है, और इसके साथ जो फिक्स रजिस्टर लगा रहता है R1 या R2 पोजीशन पे वो आपका 10 किलो ओम का होता है। अब बात आ गई एम्बिएंट सेंसर की, तो इसमें उसका वायर व्हाइट कलर का होता है, और इसमें एम्बिएंट सेंसर जो लगता है 15 किलो ओम का लगता है, और वो जो रहता है आपके 10 किलो ओम। इसके साथ फिक्स रजिस्टर की वैल्यू जो R1 R2 पे लगता है वो रहता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी जो हमने बताया लगभग इतने से आप 50 से 60 पीसीबी का सेंसर पता कर लिए, और भी पूरा लिस्ट है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए तो जो बचा है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर वीडियो का इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, जरूर कमेंट करिए, लाइक भी करिए, ताकि लाइक और कमेंट होता है तो अभी हम लोग के अंदर भी थोड़ा सा ये होता है कि आपके लिए हम और भी अच्छा अच्छा नॉलेज लाएं। तो अगर ये वीडियो पे अच्छा लाइक कमेंट आता है तो इसके आगे का वीडियो जो मैं तुरंत आपके लिए लाऊंगा। और ये सारा लिस्ट जो है अगर आप एक साथ चाहते हैं तो हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां से आप परचेज कर सकते हैं, वहां से एसी पीसीबी जो है बिल्कुल घर बैठे सीख सकते हैं, और सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।